आपको जो मैं पहला बताऊंगा ये भी दौलत के लिए है, जिसको दौलत का इस्तिखारा भी कहा जाता है। गैब से दौलत व खजाना हासिल करने के लिए आम तौर पे इसे किया जाता है। इंसान की इसमें रहनुमाई भी होती है और इंसान जो है वो दौलत पाता है। उसे पता चलता है कि उसे दौलत कैसे मिलेगी, उसे रिस्क कैसे मिलेगा। यानी रास्ता, कोई ना कोई साइन जो होता है, कोई ना कोई निशानी जो होती है, कोई ना कोई रहनुमाई उसकी कर दी जाती है। उसके बाद वो जो चाहता है उसका मकसद पूरा हो जाता है। इसी तरह जितने अमलियात इस वीडियो में बताए जाएंगे वो दौलत पाने के, अमीर होने के, गैब से रिस्क हासिल करने के, खजाने पाने के इंशाल्लाह मुजरब अमलियात होंगे, खास अमलियात होंगे जिनसे फ़ायदा लाजम होगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के अमल करने हैं। वीडियो मुकम्मल देखनी है, काट काट के नहीं देखनी। अमलियात की वीडियोज़ होती हैं, आम नहीं होती। यकीन ये रखा जाए कि अल्लाह मुझे रिस्क अता करेगा, हलाल रिस्क अता करेगा और मेरी रहनुमाई करेगा। ये पहला जैसे दौलत पाने के लिए अमल मैं बता रहा हूँ, बड़ा ख़ास, बड़ा ताकतवर अमल है। इसका मैं तरीका बताता हूँ। मुतजज़्ज़ा नक्श पर या आलिमुल गैब 100 मरतबा पढ़कर दम करें। यानी कि इस नक्श पे आपने 100 टाइम्स जो है वो या आलिमुल गैब पढ़ना है और फूंक मारनी है। दम करना यानी फूंक मार देनी है इस पे। और पढ़ते वक्त अपना मकसद जहन में रखें। अब मकसद क्या होगा कि या अल्लाह पाक मुझे गैब से दौलत अता कर, या अल्लाह पाक मुझे गैब से खजानों का रास्ता अता कर दे कि मुझे गैब से खजाने मिल जाए। और इस नक्श को अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। इंशाल्लाह पहली रात में, दूसरी रात में और तीसरी रात में यकीनन ख्वाब में रहनुमाई होगी। नक्श मुकरम ये है। तब मैं यहाँ पे एक रहनुमाई आप ही करूँगा, जिसके बाद आपको मजीद आसानी हो जाएगी। पहली रात अगर नहीं ख्वाब आता, आपको रहनुमाई नहीं मिलती, तो आप अगले दिन दोबारा 100 दफ़ा या आलमुल गैब ये वजीफा पढ़ेंगे और दोबारा इस पे फूंक मारेंगे। तकिए के नीचे रात को रख देना है और जब सो जाना है। बाल का नींद नहीं आती, 1 घंटा भी नींद आ गई तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। किसी से बातचीत ना की जाए, ज्यादा बेहतर होता है। बाद लोग तन्हाई में सोते हैं, ये भी तरीका कार ठीक होता है। बातचीत या मोबाइल पे लगे रहना, ये काम नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका अमल असर करे, आपको वाकई ही में रहनुमाई मिल जाए, ये 100% काम करने वाला अमल है। आम अमलियात नहीं बताए जाते। ये तकरीबन जिस किताब में से मैं अमल बता रहा हूँ कि कम अज कम 70 साल, 60 से 70 साल पुरानी किताब है जिसमें से ये अमल किया जा रहा है। और ये बड़ा खास अमल है। जब आप करेंगे इंशाल्लाह हमें दुआओं में भी फिर याद रखेंगे। पैसा मिले, दौलत मिले, गरीबों को कभी नहीं भूलना, तकब्बर कभी लेके नहीं आना। गरीबों का हिस्सा जरूर बांटना है, निकालना है। मजीद दौलत मिलेगी, मजीद रहनुमाई मिलेगी। अमल को जब कर लें, रहनुमाई मिल जाए, दोबारा किसी मकसद के लिए करना चाहे तो किया जा सकता है, लेकिन मकसद जायज़ हो। एक मैं मजीद इसी तरह का अमल बता रहा हूँ, ये भी बड़ा मुजरब है। अगर करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि बरोज़ जुम्मा यानी फ्राइडे के दिन बाद अज नमाज इशा, यानी जो रात को नमाज इशा मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, ताज़ा वजू करके, यानी वजू करना है। पहले वजू हो तो उसको नहीं, दोबारा वजू करना पड़ेगा। करके अपने मकसद को जहन में रखते हुए, अब मकसद ये आपका होना चाहिए कि या अल्लाह पाक मुझे भी ऐसा रास्ता बता दे कि जिससे मुझे दौलत अता हो, मुझे खजाने अता हो जाए। बिस्तर पाक पर लेट कर 150 मरतबा या अलीमो, यानी 150 टाइम्स आपने या अलीमो पढ़ना है। और बोलो आखिर 3 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दरूद पाक पढ़ सकती हैं, लेकिन कहा जाता है कि दरूद इब्राहिम में जो नमाज में पढ़ा जाता है, अत्तहियात में पढ़ा जाता है, वो पढ़ना ज़्यादा मुजरब है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फिर बगैर किसी बात किए किसी से आपने सो जाना है और अपने तकिए के नीचे ये तावीज़ रख लेना है। ख्वाब में कोई बुजुर्ग आकर रहनुमाई करेंगे। अगर पहली शब में कामयाबी ना हो तो फिर लगातार 3 रोज तक इस्तिखारा करें। इंशाल्लाह तीसरी शब जरूर कामयाबी हासिल होगी। नक्श मुकरम ये आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा खास है। इंशाल्लाह करेंगे 100% आपका मकसद पूरा हो जाएगा। जब भी आपको कोई इशारा मिल जाए, किसी से जिक्र ना करें, वरना वो बात झूठी साबित हो जाएगी। ये राज होते हैं, पोशीदा अमलियात होते हैं, इनको अपने दिल में रखना चाहिए। तो इंसान किसी के सामने जिक्र कर देता है, वो अपना मकसद खो देता है। याद रखिएगा।
तो इस चीज़ को लाजमन अपने जहन में रख के फिर अमल करना है। अगर वैसे करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है जब ये इनको क्लास को खोल दिया जाता है फिर वो असर जाता रहता है। फिर कई लोग हमसे दोबारा रब्ता करते हैं कि हमें अब फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो फिर हमारे बस में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इन चीज़ों को पोशीदा रखना ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये दौलत पाने का एक इस्तिखारा मज़ीद बता रहा हूँ, इससे भी रहनुमाई मिलती है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये किसी और मकसद के लिए भी किए जा सकते हैं, लेकिन हमने आज तक जिसको रिज़्क के लिए दिए हैं, कई लोग रहनुमाई चाह रहे होते हैं कि हमें रिज़्क नहीं मिल पाता तो उन्हें फ़ायदा मिला, तो इसलिए बताए जा रहे हैं। ये नक्श इस्तिखारा के लिए इंतहाई मुजरबुल मुजरब है, बहुत ही दूर असर है और काबिल भरोसा है और सहल भी है। ना चीज़ में भी इसे कई बार आजमाया है और बर वक़्त इसकी तासीर सामने आई है और पहली शब ही यानी पहली रात ही कामयाबी हुई है। लेकिन अगर किसी को पहली शब में कामयाबी ना मिले तो वो मायूस ना हो और लगातार 3 रात तक इस्तिखारा करता रहे। इंशाल्लाह तीसरी शब तक कामयाबी यकीनी तौर पर होगी। तरकीब इस तरह है कि अपने मकसद को जहन में रखते हुए इस नक्श को अपने तकिए के नीचे रख ले और जब तक नींद ना आए या अलीमो या मुबीनो या खबीर पढ़ते रहे। इंशाल्लाह ख्वाब में वाज़िया रहनुमाई मिलेगी। नक्शे मुकरम मैं दिखाता हूँ, उससे पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपका कोई मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। इस तरह हमें अमलियात बताने में बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर कोई ख़ास मसला हमसे रब्ता करना चाहते हो तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है आपको ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक़्त ना मिल सके तो माजरत कर ली जाती है। बाल लोग गिला कर रहे होते हैं, इसलिए वीडियो को दरमियान में बता दिया जाता है। और अपना नाम भी दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। जब आप दुआ के लिए कमेंट्स में नाम छोड़ें तो दूसरों ने जो दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं उनके लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह उनके मसाइल हल करे। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए करेंगे, तो ये एक लड़ी बन जाती है, एक सिलसिला बन जाता है, कि इज्तिमाई दुआ बन जाती है। तो आपका मसला बगैर अमलियात की हल हो जाता है। और आपको वैसे भी जिन्होंने नाम छोड़ा होता है, आपका नाम खास दुआ में हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में नाम शामिल कर लिया जाता है। ये नक्शा मुकरम है जी, जिसके बारे में मैंने पीछे आपको सारा बताया। बड़ा खास है, चाल इसकी भी नहीं है जितने मैंने नकूस बताए हैं, इनकी चाल नहीं है। और अल्लाह के फजल से जो अमल करेगा इसको ज़रूर उसके मकसद में कामयाबी मिलेगी। अब इनमें से जो अमलियात मैंने बताया, 3 अमल बताया, तीनों में से जो आपके दिल को अंदर से आवाज़ आए कि ये करना बेहतर है, पहले उसे करके देखना चाहिए। फिर एक दिन का वक्फा दें, फिर दूसरा करके देखना चाहिए। अगर ना फ़ायदा मिले फिर तीसरा भी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ पा रही कौन सा आपके लिए बेहतर है कौन सा नहीं है, तो तीनों को देखें। जो दिल के अंदर से आवाज आए कि पहले वो करना है तो वही करें। बाकी तमाम अमलियात की इजाजत के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल को दूसरा कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा नया खोल दिया गया, उन पर भी जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने उन चैनल्स के भी अमलियात आ जाएंगे। इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वहाँ ख़ास तौर पे आजकल चाल वाली तवीज़ात और ख़ास वज़ाइफ जिनसे लाखों लोगों को फ़ायदा मिल चुका है वो बताए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फ़ायदा ज़रूर होगा।